नमस्कार, मैं कीर्ति सिंह और आप देख रहे हैं प्लैनेट न्यूज इंडिया। आज हम बात करेंगे लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर हुई उस खास बहस पर जिसने चुनावी माहौल, इतिहास, राष्ट्रवाद और तीनों को सुर्खियों में ला दिया है। और इस बहस का सबसे चर्चित चेहरा रही है प्रियंका गांधी। लोकसभा के शीतकालीन सत्र में वंदे मातरम पर हुई विशेष चर्चा के दौरान प्रियंका गांधी ने केंद्रीय सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोल दिया है। उन्होंने तंज किया है कि ये बहस अचानक इसलिए लाई गई है क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव नजदीक है और सरकार इसे एक चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है। प्रियंका गांधी ने कहा, अगर पंडित नेहरू ने इसरो शुरू नहीं किया होता तो मंगलयान नहीं होता, DRDO नहीं बनाया होता तो तेजस नहीं होता, अगर IIT और IIM ना बनाया होता तो भारत आज IT विश्व गुरु नहीं होता, और अगर एम्स ना होता तो कोरोना का मुकाबला कैसे होता। आज हम अपने राष्ट्रगीत पर बहस कर रहे हैं, लेकिन हमारा राष्ट्रगान भी एक कविता का एक अंश ही है, एक लंबी कविता का एक अंश है। और इन दोनों राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के अंश को चुनने में सबसे बड़ी भूमिका गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की थी। वंदे मातरम के स्वरूप पर सवाल उठाना, जिसे संविधान सभा ने स्वीकार किया, न सिर्फ उन महापुरुषों का अपमान करना है जिन्होंने अपने महान विवेक से ये निर्णय लिया, मगर एक संविधान विरोधी मंशा को भी उजागर करता है। क्या सत्ता पक्ष के हमारे साथी इतने अहंकारी हो गए हैं कि अपने आप को महात्मा गांधी जी से, रविंद्रनाथ टैगोर जी से, राजेंद्र प्रसाद जी से, बाबा साहब अम्बेडकर जी से, मौलाना आजाद जी से, सरदार पटेल जी से, सुभाष चंद्र बोस जी से बड़ा समझने लग गए हैं? मोदी जी का अपने भाषण में ये कहना कि राष्ट्रगीत को एक विभाजनकारी सोच द्वारा काटा गया, उन सब महापुरुषों का अपमान है जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश की आज़ादी की लड़ाई में झोंक दिया। वंदे मातरम को विभाजित करने का आरोप लगाकर आप पूरी संविधान सभा पर आरोप लगा रहे हैं, उसके हर एक नेता को दोषी ठहरा रहे हैं। यह हमारी संविधान सभा और हमारे संविधान का खुला। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के उस आरोप का भी जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि नेहरू ने जिन्ना और मुस्लिम लीग के दबाव में वंदे मातरम से समझौता किया था। प्रियंका ने कहा, ये इतिहास के साथ छेड़छाड़ है और स्वतंत्रता सेनानियों पर नए आरोप लगाकर जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश है। प्रियंका गांधी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि 75 साल बाद वंदे मातरम पर बहस क्यों? चुनाव आने वाले हैं, इसलिए सरकार माहौल बनाना चाहता है। उन्होंने ये भी कहा, देश जिन मुद्दों पर चर्चा चाहता है, चुनाव सुधार हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, सरकार उन पर चुप है। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री के भाषणों पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री भाषण अच्छे देते हैं लेकिन तथ्यों के मामले में कमजोर पड़ जाते हैं। मैं कलाकार नहीं, जनता की प्रतिनिधि हूँ। उन्होंने ये भी कहा, वंदे मातरम सिर्फ शब्द ही नहीं, ये भारत की आत्मा की भावना है जिसने आज़ादी की लड़ाई के दौरान लोगों को जगाया था। कब आज सुबह? क्यों? किस बात पे? नागरिक बनने से पहले उन्होंने वोटर लिस्ट वोट डाला है देश में। प्रमाण है उनके पास? बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। उन्होंने वोट तब डाला जब वो सिटीजन बनी। प्रमाण दिखाएं। ये झूठ क्यों बोल रहे हैं लोग? आखिर क्यों? अब पता नहीं क्यों उनके पीछे पड़े हुए हैं। वो बेचारी 80 साल की होने वाली हैं, पूरी उम्र उन्होंने देश की सेवा की है, तो मतलब इस उम्र में। कुल मिलाकर लोकसभा में वंदे मातरम पर हुई ये बहस राजनीतिक रंग में रंगती नजर आ रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बयान, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी के जवाब। दोनों के बीच में 2026 के बंगाल की चुनाव हलचल साफ नजर आ रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और इस खबर से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए प्लैनेट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मैं कीर्ति सिंह विदा लेती हूँ। नमस्कार।